माँ। अरे रवि, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या बात हो गई? तू इतना घबरा क्यों रहा है? माँ बचा लो मुझे। किसी ने कुछ कहा तुझसे? माँ वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? माँ रहीम, रहीम चिकना। रहीम? ये कौन है? माँ वो बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा? हाँ। लेकिन तुझसे क्या कांटेक्ट है उसका? माँ मैंने और क्यों मार देगा? माँ मैंने उस पैसे थोड़ी थोड़ी कर कर पैसे लिए थे, जो अब बढ़कर 5 लाख रुपए हो गए। मैं तो तुझे पैसे देती थी, तूने उससे क्यों लिए? माँ वो जुए के लिए, जो मैं हार गया। जुए में हार गया? हाँ माँ। हरामखोर, ये क्या किया तूने? तू जुआ खेलने लगा? मैं तेरी सारी बातें तेरे बाप से छुपाती रही, लेकिन तू इस हद तक गुजर चुका कि तू एक जुआरी बन गया। तो शर्म आती है अपना बेटा कहने पे। ठीक है माँ, आप पैसे नहीं देना चाहती ना, कोई बात नहीं। हाँ, आप मुझे मार दो। हाँ आप मुझे मार दो, आप मुझे मार दो। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं तो मैं खुद मर जाता हूँ। नहीं। हाँ माँ। अरे नहीं, ये क्या कह रहा है तू? तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। वैसे कितने पैसे हैं? 5 लाख। 5 लाख? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। सब तिजोरियों पे तेरे बापू ने ताला लगा रखा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, ठीक है? और अपने पिताजी को बिल्कुल पता मत लगने देना, ठीक है? अपने पिताजी के सामने बिल्कुल भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ओके। चल मेरे साथ। इस औलाद ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब कैसे इसकी शादी करूं? इतनी अच्छी लड़की देख के आया था मैं। लीजिए अपनी चाय। अच्छा इतनी देर में हैं? आप पी भी लीजिए। पी भी लीजिए। कैसी है चाय? चाय कैसी है? जो डेली बनती है वैसी चाय है। आपसे एक बात करनी थी। मुझसे? तुम्हें पता है हमारा रवि अब सुधर गया है। वो नालायक सुधर गया है? अरे वाह। और हाँ दुर्गा, जमीन और आसमान मिल सकते हैं, तेरा वो नालायक बेटा वो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। अगर वो सुधरने की कोशिश भी करे ना तो आपकी बातें उसे सुधरने नहीं देंगी। अच्छा इतना सुधर गया तेरा बेटा? ऐसा क्या कर दिया तेरे कुंवर ने? तुम्हें पता है कि 2-3 दिन से तो उसने शराब भी नहीं पी है, और जब मैं मंदिर में पूजा करती हूँ ना सुबह सुबह तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो एकदम कैसे बदल गया। और तुम्हें पता है बिजनेस करना चाहता है वो। बिजनेस? हाँ। तेरा बेटा? हाँ। तो मेरा बेटा कहते हो? नहीं वो तेरी बात मानता है ना, इसलिए तेरा बेटा है। हमारी क्या मानता है? अगर हमारी मानता तो आज हमारा बेटा होता वो। कभी तुमने उससे 2 लफ्ज प्यार के बोले? तुम हमेशा उसे ना जाने क्या क्या सुनाते रहते हो। अरे तुम उसके बाप हो, कोई पड़ोसी नहीं हो जो ऐसे ताने देते हो। दुर्गा मैं उसका बाप हूँ, समझे? और उसको मैं डांटता हूँ तो उसके भले के लिए डांटता हूँ, उसकी बुरा उसके लिए नहीं कि उसकी जिंदगी खराब हो। तुम्हारे लाड प्यार ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। अच्छा तो वैसे तू सारी बात छोड़, तेरा लाल बिजनेस क्या करना चाहता है ये बता। अरे वो कोई ट्रांसपोर्ट का काम है ना, वो करना चाहता है। बस कुछ नहीं, उसमें थोड़े से वर्कर लग जाएंगे, वो मालिक की नौकरी करेगा एकदम। अच्छा जी। उसे खुद के बिजनेस की क्या जरूरत है? हमारा खुद का अपना बिजनेस नहीं है? मैंने बोला था उससे कि बेटा हमारी इतनी सारी फैक्ट्रियां, उनमें ही सब काम संभाल ले। तो उसने मुझसे ये कहा माँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ये तो सब पिताजी का है, पिताजी को मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छा जी। तो मुझे इस बात पे विचार करने दे, 2 मिनट बैठ। वैसे तेरे बेटे को बिजनेस के लिए कितने पैसों की जरूरत है? बस ज्यादा नहीं, वही 5 लाख रुपए। 5 लाख? जी। चल ठीक है, हम तेरे बेटे को 5 लाख नहीं 10 लाख देंगे। अच्छा? हाँ 10 लाख दूंगा उस नालायक को, लेकिन हाँ हमारी एक शर्त है। जी। शर्त? अब कौन सी शर्त हो गई आपकी? हमारी शर्त ये है, रवि को
दीनदयाल की बेटी से शादी करनी होगी। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ। आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हैं? अपने बेटे के साथ सौदा कर रहे हैं। सौदा? ये सौदा नहीं है, उसके जीवन को सुधार रहा हूं मैं। इससे अच्छा है कि वो बिजनेस ही ना करे, क्योंकि सारी जिंदगी खराब हो जाएगी उस लड़के की। तो ठीक है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटा नहीं है, आपका दुश्मन है। तुझे कुछ भी लगता हो, अगर उसे पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए तो उसे दीनदयाल की बेटी से शादी करनी होगी। देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर आप किसी और लड़की से शादी करने के लिए कहते तो वो कर लेता, इस बात में मैं भी राजी हो जाती, लेकिन तुम तो जानते हो उन लोगों का घर कैसा है, वो लड़की कैसी है, और तुम्हें पता है हमारी बिरादरी में कितनी वो है। मैं सब कुछ जानता हूं दुर्गा, सब कुछ देख भाल के तभी मैंने उस लड़की को पसंद किया है, समझे। बहुत इज्जत है उनके गांव में दीनदयाल जी की। बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि इतने छोटे घर से हमने रिश्ता जोड़ा है। देख दुर्गा, मैं तेरे बेटे के भले के लिए कह रहा हूं, अगर दीनदयाल जी की बेटी इस घर में आएगी ना बहू बन के, तो ये मान वो तेरे बेटे को सुधार देगी, समझे। मुझे तो नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आके वो इस घर की बहू तो बन जाए, शायद रवि की पत्नी ना बन पाए कभी। जैसा आपको ठीक लगे। उनके संस्कार बहुत बड़े हैं। वो तो देख ही लिए थे जब हमको घर से बेइज्जत करके निकाला था, कितने बड़े संस्कार हैं। दुर्गा, बेइज्जती उन्होंने नहीं, तुमने चालू की थी। अच्छा, मैंने चालू की थी? वो कैसे भी सही, उनकी समाज में, गांव में, संस्कारों में एक नंबर की इज्जत है वहां की। आप मुझे बार बार उनके दोहे मत सुनाइए, ठीक है? आप मेरे पति हो गए, उनकी गुणगान कर रहे हो। अब मुझे ये बता, तेरी राय है या नहीं शादी करने के लिए, तो बता। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। बात नहीं, उससे फुल और फाइनल बात कर लियो शादी करने की। और ये ले जा। चले बिजनेस करने के लिए, ना जाने कौन सा राजा महाराजाओं का बिजनेस करेंगे ये। रवि बेटे, माँ क्या कहा? खाना खा लिया तुमने? हाँ। मैंने तेरे पिताजी से बात की थी, क्या लेकिन कहा उन्होंने? वो मान भी गए। मान गए? मान गए तो दे दीजिए पैसे। लेकिन एक शर्त है। मुझे उनकी सारी शर्तें मंजूर है, वो यही तो चाहते हैं मैं घर में रहूं, ठीक है? वो यही तो चाहते होंगे मैं उनकी। ये शर्त नहीं है, तुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, दीनदयाल की बेटी से। दीनदयाल की बेटी से? माँ, इससे अच्छा तो आप मेरा गला घोट के मेरी जान ले लो, या मुझे उस गुंडे के हाथों मर जाने दो। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि एक ऐसी लड़की के साथ तेरी शादी हो जिसे तू कतई पसंद नहीं करता। पसंद करने की बात और है माँ, आपने मुझे बताया कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है कुछ, और गांव की रहने वाली है, बिल्कुल थर्ड क्लास जिंदगी जीते हैं वो लोग, और आप ऐसी लड़की को मेरे साथ बांधना चाहती हो जो मेरे बारे में कुछ जानती नहीं, मैंने कभी उसे देखा नहीं, उसने मुझे कभी देखा नहीं, और आप उसके साथ मेरी जिंदगी जीने की बातें कर रही हो। बेटा मैं क्या करूँ, तेरे पिताजी के आगे मेरी नहीं चलती, जितनी भी चलती मैं अपनी कोशिश करती हूँ तुझे खुश रखने की। लेकिन बेटा एक बात बताऊँ तुझे, वो इस घर में बहू तो बन के आएगी, लेकिन तेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। वो कैसे? वो ऐसे, तू उससे शादी कर ले, उसे पत्नी का सुख कभी देना ही मत, उसे पत्नी स्वीकार करना ही मत। उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो बेचारी खुद पर खुद चली जाएगी, और कुछ दिनों बाद तेरा तलाक हो जाएगा। हाँ, और मैं इस परेशानी से भी निकल जाऊंगा। दोनों परेशानियों से निकल जाएगा। थैंक यू माँ। है कि नहीं? तो ठीक है, आप पिताजी से कह दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अरे सुनिए जी, क्या कहाँ है? पर हैं आप? बोलो। आपको एक खुशखबरी बतानी थी। खुशखबरी? हाँ, हमारा रवि शादी के लिए मान गया है। क्या? हाँ। शादी के लिए मान गया वो? और वो उल्लू का पट्टा है, जल्दी कैसे मान गया शादी के लिए? हाँ हाँ, जैसा भी है आप ही का बेटा है। क्या?
इसका मतलब मैं उल्लू हूँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उल्लू हो। अब बेटा तो आप ही का है ना। हाँ हाँ रुको, मैं जल्दी फ़ोन मिलाता हूँ उनके लिए। फ़ोन भी रखते हैं वो? नहीं, वो नहीं रखते हैं, उनके जो मिलने वाले वकील साहब है ना, वो रखते हैं सारी खबर, वो उनसे बात कराते हैं मेरी। ओह हाँ अच्छा। लग गया फ़ोन। हेलो, नमस्कार वकील साहब, वो दीनदयाल जी से बात हो जाएंगी? अच्छा, तो उनसे ये कह देना वो शादी के लिए तारीख निकलवा लें। वकील साहब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीनदयाल जी को बता दो, शादी की तैयारियां तब भी कर लेंगे, वो बड़ा खुशी का मौका है। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। ठीक है। अरे भाग्यवान, वकील साहब से बात हो गई, वो घर में बता देंगे दीनदयाल जी के। अब तो एक काम कर, अरे लड्डू बटवा, खुशियां मना, और इस घर को ना खूब सजावट कर, खूब पुताई करवा। ज्यादा जोर शोर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मेरे घर में बहू आएगी, अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करूंगा। कोई ज्यादा बड़े खानदान से बहू नहीं आ रही है आपकी जो इतने उछल कूद कर रहे हो। तुझे क्या पता, तू भी तो ऐसी आई। अरे दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, अरे दीनदयाल जी, ऐसी खुशी लाया हूं कि खुशी के मारे आप पागल हो जाओगे। क्या पैसे मिल गए क्या? अरे पैसे से भी बढ़कर खुशी है, जिस चौधरी साहब को तुमने शहर में जो तुम्हारे दोस्त हैं, हाँ, उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता लगाया था। हाँ लगाया था। आए भी थे पर वो चले गए। उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि दीनदयाल से कहो कि जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारी करें। अरे इस घर में शहनाई बजेगी। सच? हाँ। बस वकील साहब, मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूं। देखो दीनदयाल जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी है, शादी आपकी है, आप शादी करो उसकी, और हमारी दुआएं उसके साथ है। जो अब तक बहन बेटियों के साथ गांव में कम उम्र की लड़कियों के साथ हुआ है, भगवान न करे उसके साथ। खैर छोड़ो, आप बेफिक्र रहो, शादी की पूरी तैयारी हो जाएंगी, और जितना भी तुम्हारा पैसा है ना, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो। अरे भाई, इतने बड़े घर में शादी हो रही है, आप भी दिखाओ उनको कि हम भी तो गांव वाले हैं। बिल्कुल। देखो, खाने पीने की कोई टेंशन मत लेना, मेरा गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली है, वहाँ पे शादी करेंगे और आपकी बेटी की खूब धूमधाम से शादी होगी। बस दीनदयाल, देखो, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो, एक ऐसे घर में शादी हो कि वो जिंदगी भर हमेशा खुश रहे। और खैर, आपकी बेटी तो बिना माँ की है, और मैं जानता हूँ कि बिना माँ की बेटी को पालना पोसना कितना बड़ा काम है। हाँ, और देखो, मैं कहता था ना कि आपकी बेटी इतनी नसीब वाली है। अरे कितना खुश रखती थी, इतने से लेके इतना तक देखा है, अरे हर जगह। दीनदयाल, तुम्हारी आंखों में आंसू, मैं जानता हूँ ये खुशी के आंसू हैं। आज काश गंगा ताई जिंदा होती तो ये देखकर कितना खुश होती कि आज उनकी बेटी की शादी हुई, आज उनकी बेटी की शादी हो रही है। खैर छोड़ो, बस आप यही सोच रहे हैं कि उसका कन्यादान कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूँगा। मैं उसके भाई के नाते उसको हर वो खुशी दिलाऊंगा जो अभी तक यहाँ की बहनों के साथ नहीं हुआ। वकील साहब, आपने इस बात को कह करके। और ये वकील साहब क्या लगा रखा है? अरे नाम लो ना सीधा। देखो, शंकर ने हमेशा एक ही चीज़ थी कि आपके घर पूरे गांव का सिर्फ भले के लिए। अरे हमारी क्या है, हमने तो बहुत सारे केस लड़े, बहुत जगह इधर गए, कभी इधर ये लड़ते, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ कि देखो, जब शादी ब्याह का मामला होता है ना, तो आदमी को टक्कर पे बराबर में करना चाहिए, ये खास चीज़ है। लेकिन आपको देखो, आपकी बेटी का नसीब देखो, कितने बड़े घर में उसकी शादी हो रही है। ज़रूर आपने कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, बस मैं तो ये कहूँगा आपको ऐसा घर मिलता है। यहाँ हर व्यवस्था तुम्ही को देखनी। अच्छा ये बताओ, मैं उनसे शादी की तैयारी के लिए कब तक शादी की कहता हूँ? वो तो कह रहे हैं जल्द से जल्द शादी हो जाए। जो भी उचित लगे आपको, जो तारीख छंटवा लो,
हाँ देखो, एक काम करो, मैं अपना गेस्ट हाउस पूरा पुताई बताई करवा के बिल्कुल फिट रखता हूँ। हम मैं 15 दिन का टाइम दे दूँ उनको। हाँ हाँ, 15 दिन का टाइम दे दो, सब तैयारी है बेटा। बिल्कुल बेफिक्र, सब तैयारी, मैंने गहने भी बनवा लिए जो पैसे लेकर के आया। हाँ बिल्कुल सही है। देखो आपके मेरे पास 3 लाख रुपए और हैं। मैं 3 लाख नहीं, जितना हो सकेगा हम भी दिखा देंगे कि हम गांव के वैसे नहीं है। आपने जैसे ही बताया कि उनकी चौधरी साहब की वाइफ ने आपकी बेइज्जती करी, कोई नहीं लड़के वाले हैं, इस बात को नहीं मानता। खैर हम बेटी वाले हैं तो चाहे हम 10 बार हम सर झुका लेंगे, पर अपनी बेटी को हमेशा यही चाहेंगे कि वो हमेशा खुशहाल में रहे। दीनदयाल, लेकिन ये गौरी है कहाँ? अंदर होगी। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा, खाना पीना तो खाते जाओ। अरे खाना पीना खाएंगे, अब तो सीधा बारात में खाएंगे, दबा के खाएंगे, ठीक है। और दीनदयाल, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं शादी की बिल्कुल पूरी तैयारी करा रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जय राम जी की। भगवान प्रभु वकील साहब जैसे नेक दिल इंसान को हमेशा खुश रखे, हमेशा उन्नति पर ले जाए। मेरे बिस्तर पर तुम? अरे ठीक है, बस ये सब नाटक मुझे पसंद नहीं है। नाटक? कैसी बातें कर रहे हो आप? प्लीज तुम जाओ और मुझे सोने दो। क्या कह रहे हो? आज तो हमारी सुहागरात है ना? अरे कोई सुहागरात नहीं है, और वैसे भी तुमसे शादी मैंने सिर्फ एक समझौते के लिए की है, ना कि तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए। जा सकती हो तुम। समझौते के लिए? लेकिन अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? ये तू नहीं समझेगी। जितना तुझसे कहा जा रहा है उतनी बात सुन, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और मुझे सोने दे। और आपने शराब पी रखी है? हाँ पिए तो क्या, तेरे बाप की भी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ धर्म की देवी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा सकती है। और तुझसे फालतू की बहस करने के मूड में नहीं हूँ मैं। अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा। मैं इस घर की बहू हूँ, शादी होकर आई है मेरी। शादी होकर आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। वो बड़ा बिस्तर, जाके सो सकती है। इसका मतलब मेरी शादी धोखे से हुई है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। माँ जी, चाय। इतना सच सवर के? ओह ठीक है। तुम नहाई नहीं है अभी तक? नहीं माँ जी, मैंने पहले चाय बना दी थी आपके। इसका मतलब तुम बगैर नहाए किचन में चली गई? लेकिन मैं तो अपने गांव में। तू जानती भी है बगैर नहाए किचन में कोई नहीं जाता, और सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा होती है। माँ जी खैर तुझे क्या पता, तू ठहरी एक गांव की छोटे से कोने में, गंदे कोने में रहने वाली। खैर जब तू चाय ले ही आई है तो जरा देखती हूँ तेरे हाथों में कितना टेस्ट है। ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्या हुआ? पकड़ी थे। ये चाय बनाई है या गर्म पानी लेके आई है खोला के? तुझे चाय बनानी नहीं आती? माँ जी वो मुझे तो ऐसी चाय बनानी आती। ऐसी चाय तेरे घर में पी जाती होगी, हमारे घर में नहीं। और जा यहाँ से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। पिताजी चाय। अरे बेटा तू क्यों तकलीफ कर रही है? ले आती वो चाय। अरे बस खुश रहो। हाँ बेटा, आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी। तेरे हाथ से चाय पी के धन्य हो गया। बड़ी अच्छी चाय बनाई है। इससे पहले तो काढ़ा बना के पिलाती थी ना मैं तुम्हें। अरे नहीं, बहू ने कितनी अच्छी चाय बनाई, कितनी अच्छी बहू है हमारी। देखा इसके हाथों में कितना अच्छा स्वाद है। ठीक है, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को। अरे भाग्यवान, सर पे नहीं चढ़ा, उसकी तारीफ कर रहा हूँ जब बढ़ाई है उसने अच्छी चाय। इतनी भी तारीफ मत करो जो कोई अपनी औकात भूल जाए। क्या बकवास कर रही हो? तुमने देखा सुबह सुबह उठ के बहू चाय लेके आई है, हैं? तो उसका काम है। अच्छा, और बहुएं सुबह सुबह 11 बजे उठ के उठती हैं? नई बहुएं होती है ना, 10 दिन काम नहीं करती हैं।
तूने पहले दिन इससे काम करा लिया। तो वो बहुएं अलग होती हैं, ठीक है? अच्छा। और हाँ, एक बात और, घर का सारा काम आज से ही तू करेगी। अरे क्यों करेगी ये घर का सारा काम? अभी तो नहीं है ये। तुम चुप रहो, मेरे हिसाब से ये घर चलता है, ठीक है? अच्छा। आपको आपका खाना और चाय नाश्ता पानी सब टाइम से मिल जाता है ना? और हाँ, क्या नाम है तेरा? नाम तो इतना अच्छा पाया, थोड़े संस्कार भी अच्छे पा लेती। वैसे सुन, वो रवि जग गया होगा, उसे जगते ही कॉफी चाहिए, और कॉफी उसके मन पसंद की बननी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन माँ जी, मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। कॉफी बनानी नहीं आती? तुझे मुंह चलाना तो आता है? कैसी बात कर रही हो? चाय पी ली हो तो इसके पकड़ा दो। कैसी बात कर रहे हो तुम बहू से? बेटा, तुझे अगर कॉफी बनानी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तू रहने दे, उसके लिए कॉफी ये बना देगी। अरे मैं क्यों बनाऊंगी? ये ले। ये घर के काम काज को सीखेगी नहीं सीखेगी? अरे तो इसको तू समझाइयो कैसे कॉफी बनती है, तभी तो बनाएगी ये। अच्छा, ये दूध पीती बच्ची है जो इसे मुझे सिखाना पड़ेगा? अरे भाग्यवान, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रही है? जब उस पे नहीं आता तो धीरे धीरे तू इसको सिखा दे, तो एक माँ बन के सिखा दे। माँ? हाँ। मैं इसको अपने पैरों की धूल न बनने दूं? माँ की बात कर रहे हैं आप? और हाँ, आप एक बात और, आप ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए इसे। तुम नहीं जानते इन गाँव वालों को, कितने शातिर होते हैं ये। तो अपना काम कर जा। शातिर होते हैं, पूरी अकल बुद्धि घुटनों में है। रवि बेटे, ले तेरी कॉफी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन किस जाहिल को आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरे साथ रख दी है? बेटा, अब देख, अगर तेरी शादी उससे हो गई है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? माँ देखिए, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आप एक बात भी संभाल लीजिए कि आपने मुझसे कुछ वादा किया था कि शादी होने के बाद इस लड़की को जितना जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकालना है। अब मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये लड़की अपनी निगाहों के सामने नहीं चाहिए। अरे मेरा बस चले ना तो मैं आज ही धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन तेरे पिताजी के आगे किसी का बस नहीं चलता। वो तो बहू बहू करके उसे सर पे बिठा लेना चाहते हैं। पता नहीं ये नाटक अभी कितने दिन और करना पड़ेगा और कितने दिन और झेलना पड़ेगा। ले तू अपनी कॉफी ले। थैंक यू। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसके साथ। चौधरी साहब, चौधरी राम राम राम। कैसे आना हुआ? मन में एक लालसा उठ रही थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। सोचा कि मैं घर घुमाऊं बेटी। तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का अगर इतना ही शौक है, इतनी ही उससे प्यार करते हो, तो उसे घर में ही बिठा लेना चाहिए था। शादी क्यों करी? तुम्हें ये भी नहीं पता? बच्चे हैं नहीं, वो बाहर हनीमून पे गए, बाहर घूमने। बाहर गए हुए हैं। वैसे एक बात पूछूं आपसे, ये वही कुर्ता है ना जो शादी में पहन रखा था आपने? मुझे लगता है अब ये आप नहाए नहीं। नहीं चौधरी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास ऐसे कई कुर्ते पड़े हैं जो मेरे घर के नौकर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहो तो लेके आऊं? वैसे तुम्हें तो बहुत गर्व महसूस होता होगा कि इतने बड़े घर से और इतने बड़े नामी गिरामी आदमी से अपने रिश्ता जोड़ा है, लेकिन हमें उतना ही अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि तुम हमारे समधी हो। एक बात और याद रखना, तुमने अपनी बेटी की शादी इस घर में तो कर दी है, लेकिन तुम्हारी बेटी इस घर की बहू और मेरे बेटे की पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। और हाँ, बिन बुलाए मेहमान इस तरीके से नहीं आते, मुंह उठा के अपनी बेटी के घर चले आए। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा आओ तो जरा हम पे फोन कर लेना एक बार आने से पहले। और अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का इतना ही शौक है तो आपकी बेटी को वहीं मिलने आ जाया करेगी आपकी बेटी। चौधरी कैसी बात कर? अरे ये घर तो बड़ा पवित्र है, हमारी बेटी आई हुई है इस घर में, और समधी साहब इतने अच्छे हैं। एक चीज बताऊं मैं आपको, आज कूड़े को अगर घर में सजा दो
तो वो गुलदस्ता नहीं बन जाता, रहता वो कूड़ा ही है। तो आपकी बेटी किसी कूड़े से कम नहीं है, जो मेरे इतने खूबसूरत और पवित्र घर में आके बस गई है। ना ना चौधरी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो चौधरी। और हाँ, एक बात और, आइंदा अगर हमारे घर में आओ तो हमारी दहलीज से कदम पीछे करके आना। जा सकते हो। अरे माँ कौन था? वही तेरा बेकारी ससुर, अपनी बेटी से मिलने आया था। तो क्या किया? बाहर से बाहर ही रफा दफा कर दिया। अगर तेरे पिताजी को पता चल जाता तो उस कूड़े को, उस खुसट को घर में बैठा लेते। वही तो साले बिस्तर गंदा करने आए हैं यहाँ। खैर जो भी किया अच्छा किया। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं तो बस तेरी तरफ से थोड़ी सी टेंशन है। आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहिए। और देखिए, मैं शाम को आऊँ ना तो मेरे लिए अच्छा सा पालक पनीर की सब्जी बना के रखिएगा। बिल्कुल। पूछिए क्यों? क्यों? आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है तो मैं वहाँ थोड़ा पार्टी एंजॉय करके खाना घर पे ही खाऊंगा। अच्छा, वही पिंकी? हाँ वही पिंकी। उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके जाएगा? पैसे कहाँ है माँ? कैसी बातें करता है। मेरी तिजोरी में रखे, मेरे कमरे में से निकाल लेता। थैंक यू। जा। अरे मैं भी आ रही हूँ, रुक। माँ जी, बाबू आए थे क्या? हाँ तो लेकिन वो चले क्यों गए? चले नहीं गए, मैंने बोल दिया निकलो यहाँ से। लेकिन माँ जी, आपने मेरे बापू को ऐसे क्यों भगा दिया? तू सिखाएगी मुझे? कल की आई सिखाएगी तू मुझे कि मेरे बाबू को ऐसे क्यों निकाल दिया? तेरे पूरे गांव के कचड़ों को मैं अपने घर में सजा लूँ अब? माँ जी, क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हूँ मैं? बापू है। अच्छा, वो तेरा बाप है तो क्या मैं उसे अपने सर पे बिठा लूं? और हाँ, एक बात और, इस घर में पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी से, ठीक है? अगर तुझे तेरे बाप की अगर इतनी ही याद आ रही है तो निकल जा यहाँ से और जा अपने बाप के घर ही रहना, दोबारा लौट के मत आना। इस घर में शादी होके आई है तो अपने बाप के यहाँ नहीं जाएगी, और अपने बाप के यहाँ जाएगी तो कभी लौट के नहीं आएगी। और हाँ, एक बात और, जब तेरी शादी हुई थी उस घर से हर रिश्ता नाता तेरा टूट गया, समझी? और अगर तू दोबारा से जोड़ना चाहती है तो जा सकती है। अरे बहू, बेटा क्या हुआ, कैसे रो रही हो? अरे बेटा क्या हुआ? और ये घर में इतना बड़ा घूंघट डांटने को नहीं, तू मेरी बेटी के समान है बेटा। ऐसे ऊपर कर, तू इतने मोटे मोटे आंसू। अच्छा, लगता है घर की याद आ रही होगी, पिताजी की याद आ रही होगी तुझे अपने की, हैं? क्या हो गया बेटा? एक काम कर, पहले तो ये घूंघट हटा। क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? पिताजी की याद आ रही है क्या? जी पिताजी। अरे तो चली जाइयो, मैं रवि को बोल दूंगा तुझे लेके चला जाएगा कल। ठीक है पिताजी। बस इतनी सी बात? तो बेटा इतनी सी बात पर रोने की क्या जरूरत है? तू बता देती मुझे और तू जा अंदर, मैं उस नाला क्यों कर दूंगा, कल वो तुझे लेके जाएगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। इतनी सी बात पे हमारे खानदान की बहुएं रोती हैं। पानी रुक। अरे पिताजी आप, नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ लिया, बाहर भी पूछ लिया, कहाँ गया था तू? अरे वो ऐसा था, एक फ्रेंड का बर्थडे था तो वहीं गया था। अच्छा। बताइए। अरे नालायक, अगर तेरी फ्रेंड का बर्थडे था, जो भी था, तो तू बहू को साथ में ले जाता, उससे भी अच्छा लगता, थोड़ा घूम लेती तेरे साथ। अरे तो यहाँ है तो सही, सब कुछ उसके लिए अवेलेबल, तो जरूरी थोड़ी है कि बाहर जाए मेरे साथ घूमने। और वैसे भी पिताजी वो मेरे साथ अच्छी नहीं लगती। तो बेटा ये तेरे साथ क्या बकवास कर रहा है कि तेरे साथ अच्छी नहीं लगती? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे उसको थोड़ा समझने तो दो मुझे, एक दूसरे को हमें जानने तो दीजिए कम से कम। मेरी एक बात सुन ले रवि। बोलिए। समझे? अब वो तेरी पत्नी है, समझ गया? और उसकी जिम्मेदारी तेरा हक बनती है। आप मुद्दे पर आइए। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको उसके पिताजी से मिलवाने के लिए कल गांव ले जाइए उसके।
क्या? हाँ। ये कैसी नाना बातें कर पिताजी, रहे हैं आप? मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक बोल रहा है वो। और मैं उस जाहिल गमार के साथ उसके अनपढ़ बाप के यहाँ घर पे उसके जाऊं? अरे मुझे पता है वो लोग थर्ड क्लास लोग हैं, वो मेरे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल भी कर पाएंगे। अरे मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और विदाउट एसी के आपको पता है मुझे वैसे भी नींद नहीं आती। अरे बेटे कोई जरूरत नहीं है जाने की। ओके माँ, आप अपने आप बात कर लीजिएगा। वैसे भी पिताजी मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। मेरी बात तो सुन। क्यों नहीं जा पाएगा? क्यों नहीं जा पाएगा ये बता। अरे क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? तुम चुप रहो। तुमने ये लाड़ लगा रखा है ना इसके साथ, इसीलिए शादी के बाद भी ऐसे करता है। मैं इसे कहीं जहन्नुम में नहीं भेज रहा, मैं इसे इसके ससुराल भेज रहा हूँ। अरे उस बहू को काफी दिन हो चुके हैं, वो अपने पिता से मिल आएगी एक दिन के लिए। क्या तो आप चले जाइए ना पिताजी, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं चला जाऊं? अरे जब हम दोनों की शादी हुई तो तेरी माँ को लेके मैं नहीं गया था? अरे तो उनके घर में मेरे घर में जमीन आसमान का फर्क है। तो बाकी बार एक बार नहीं 10-10 बार लेके गया था तुझे मैं। थोड़ा लेवल भी देख लिया करो। ऐसा है, हमारी उस नानी नाना की बराबरी कर लेंगे वो जाहिल गवार लोग। तू अपना मुंह बंद कर। ऐसा होता है जब संबंध हो जाते हैं तो बराबरी के संबंध हो जाते हैं। और सुन, तुझे कान खोल के बता देता हूँ, कल बहू को उसके पिता से मिलवाने लिए उसके गांव ले जाइयो, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, समझे? अगर नहीं ले गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आपसे बुरा हो भी कौन हो सकता है? बुढ़ा खूसट। 10-10 दिन बाद भेज दूंगी, कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी। वो शादी कर ले, एक बार शादी कर ले, इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे। 1.5 महीना हो गया माँ, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही। कैसे कैसे उस कमरे में जाता हूँ, मालूम है कितना पास आने की कोशिश करती है। अभी तक मैंने उसको अपने पास इसलिए नहीं आने दिया कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ, और आपने उस जाहिल गवार लड़की के चक्कर में मुझे फंसा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तेरे पिताजी ने तो उसे सर पे ताज बना के बिठा रखा है। अम्मा एक ही तरीका है। क्या? जब कहते हैं ना, पुरानी कहावत है आपके ज़माने की, कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली को टेढ़ी कर देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा जिससे कि वो कल मेरे साथ जा ना पाए। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं कल ऐसा कुछ करती हूँ कि वो जा ही ना पाए, ठीक है? अच्छा आ पालक पनीर बनाया ना? हाँ बना लिया, आजा।